नमस्कार, सलाम, आदाब और एक भरोसेमंद सलाम आप सभी दर्शकों को। आपका स्वागत है हमारे विशेष सूचना तंत्र में, आपके अपने चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंचा जाता है। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां दो बड़ी धाराएं एक साथ बह रही हैं। एक धारा है संघर्ष की, दशकों पुरानी लड़ाई की, उन लाखों बुजुर्ग आंखों के सपनों की जो अपने हक के लिए तरस रही हैं। और दूसरी धारा है क्रांति की, एक ऐसी तकनीकी क्रांति जिसने आपके और आपके पसीने की कमाई के बीच की हर दीवार को गिरा दिया है। आज हम बात करेंगे देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले दो ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर। आज की हमारी पहली और सबसे बड़ी पड़ताल, क्या पेंशन भोगियों का दशकों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है? क्या वो आंसू अब हंसी में बदलेंगे? क्या वो राशि, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, अब एक हकीकत बनने जा रही है? क्या श्रम मंत्री का वो आश्वासन, जिस पर लाखों लोगों की सांसें टिकी हैं, जमीन पर उतरेगा? हम आज उस भरोसे की ताज़ा और सबसे अंदरूनी जानकारी आपके सामने रखेंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे कानपुर की गलियों से लेकर मैसूर के चौराहों तक ईपीएस 95, ईपीएस 95 के पेंशन भोगी एकजुट होकर सरकार पर निर्णायक दबाव बना रहे हैं। और इसके ठीक बाद आज की दूसरी ओर शायद सबसे विस्फोटक खबर, एक ऐसा बदलाव जिसने भविष्य निधि यानी आपके पीएफ के पैसे तक आपकी पहुंच को हमेशा के लिए बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ 3.0 की। वो जमाना अब लद गया जब आपको अपने ही पैसे के लिए हफ्तों महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। अब सिर्फ एक स्वाइप में, जी हां, जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, सिर्फ एक स्वाइप में आपका पूरा पैसा आपके हाथ में होगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये नया सिस्टम क्या है? ये ईपीएफओ कार्ड क्या बला है? और उस 7,500 रुपये की पेंशन का असली सच क्या है? आज इस विशेष प्रस्तुति में हम इन दोनों महाबदलावों का, इन दोनों तूफानी खबरों का पूरी गहराई से तथ्यों के साथ और सटीक विश्लेषण करेंगे। इसीलिए हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, आज की ये जानकारी आपके जीवन से, आपके भविष्य से और आपके सम्मान से जुड़ी है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़े बिना शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। हर एक शब्द, हर एक जानकारी आपके लिए अनमोल है। और हाँ, अगर आप हमारे इस परिवार में पहली बार शामिल हो रहे हैं या अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाई और इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी आवाज़ को ताकत दें। 7,500 का सपना, क्या श्रम मंत्री का भरोसा बनेगा हकीकत? तो चलिए, बिना एक पल गंवाए, आज की बहस की, आज के विश्लेषण की पहली और सबसे संवेदनशील कड़ी को जोड़ते हैं। ये खबर देश के उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और आज वो अपने सम्मानजनक बुढ़ापे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खबर है, मिलेगी 7,500 रुपये की पेंशन, श्रम मंत्री का भरोसा आया सामने। जी हाँ, ये वो खबर है जो ईपीएस 95, ईपीएस 95 के लाखों पेंशन भोगियों के मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की एक नई चमक लेकर आई है। ये खबर किसी उत्सव की घोषणा से कम नहीं है, लेकिन इस खबर की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक और वादा है? आइए, इसकी तह तक चलते हैं। जो संस्था इन पेंशन भोगियों के हक के लिए जमीन पर लड़ रही है, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उसकी हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण मासिक बैठक संपन्न हुई है। ये बैठक सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक हुंकार थी। इस बैठक में पेंशनरों ने उस वादे को याद दिलाया, उस आश्वासन को दोहराया जो उन्हें सरकार के सर्वोच्च स्तर से मिला था। और ये मांग क्या है? ये मांग सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं है, ये मांग है सम्मान की। ये मांग है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये की अपमानजनक राशि, जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1,000 रुपये। जरा सोचिए, आज के इस महंगाई के दौर में क्या 1,000 रुपये में एक हफ्ते का राशन आ सकता है? क्या डॉक्टर की एक विजिट की फीस दी जा सकती है? नहीं। इसीलिए मांग है कि इस 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये, आर 7 500 प्रतिमाह किया जाए। लेकिन रुकिए, मांग सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता, डीए भी जोड़ा जाए।
ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े पेंशन भी बढ़े। और इसके साथ ही जो शायद सबसे ज़रूरी मांग है, रिटायरमेंट के बाद पति और पत्नी दोनों को मुफ्त यानी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं और आप भी मानेंगे कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी लाठी, बुढ़ापे का सबसे बड़ा खर्च दवाई और इलाज का ही होता है। अब इस आश्वासन को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो मासिक बैठक कानपुर में हुई, उसमें ये साफ रणनीति बनी है कि आंदोलन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि ये मांगें कागज से उतरकर हकीकत में नहीं बदल जाती। कानपुर के हमारे संवाददाताओं की ओर से जो खबर छन कर आ रही है, उसके मुताबिक ऑल इंडिया EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल की ये मासिक बैठक रविवार को रावतपुर बस स्टैंड पर आयोजित की गई थी। इसमें शामिल हुए पेंशनरों का जोश, उनका जज्बा और उनकी आंखों में अपने हक को पाने की जो ज्वाला थी, वो देखने लायक थी। उनका साफ कहना था कि उनकी लड़ाई अब बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। पेंशनरों ने उस ऐतिहासिक दिन को याद दिलाया जब 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में उनके 5 सदस्यीय 5 मेंबर प्रतिनिधि मंडल ने सीधे श्रम मंत्री से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के ठीक पहले इन मांगों पर चर्चा होना, ये अपने आप में इस संघर्ष के सफल होने का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिचायक है। पेंशनरों को ये पक्का और ठोस यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही, बहुत जल्द ही उनकी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये R7,500 प्रतिमाह करने समेत जो उनकी 4 सूत्रीय मांगें हैं, उन पर अंतिम फैसला होने वाला है। इसका स्पष्ट आश्वासन स्वयं श्रम मंत्री महोदय ने दिया है। समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी जी ने बैठक में स्पष्ट रूप से बताया कि नई दिल्ली में हुई CBT मीटिंग से ठीक पहले यह दृढ़ आश्वासन मिला था कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महंगाई भत्ते के साथ देने और रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग को पूरा करने की बात कही गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश कुमार शुक्ला जी ने पेंशनरों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचाते हुए कहा कि हम सब सफलता के बहुत ही नज़दीक हैं, मंजिल बस चंद कदम दूर है। किसी को भी निराश या हताश होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। इस बैठक में समिति के कई बड़े और सम्मानित पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने इस संघर्ष को अपनी जिंदगी दी है, जिनमें प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला, प्रांतीय समन्वयक जय रूप सिंह परिहार, प्रांतीय संयुक्त सचिव GP पाठक, मंडल अध्यक्ष ओम कुमार यादव, सुधा निगम, बसंत लाल, सुधीर मिश्रा, रामदयाल यादव, शर्मा विजन बाबू और इस पूरी बैठक का सफल संचालन कर रहे लालमन जय सिंह चौहान जी आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। दक्षिण से उठी आवाज, मैसूर में भी गूंजी उच्च पेंशन की मांग। दोस्तों, ये जो आग है, ये जो अपने हक की लड़ाई है, ये सिर्फ उत्तर भारत या कानपुर तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने कहा, देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेंशन भोगी अपने सम्मान के लिए एक सुर में आवाज उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है जो दक्षिण भारत से आ रही है। EPS 95, EPS 95 पेंशन भोगी जो उच्च न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर दक्षिण भारत के मैसूर शहर से भी बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995-1975 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी NAC के सदस्यों ने रविवार को मैसूर शहर के अंदर एक विशाल बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का भी एजेंडा वही था, एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, EPF सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये R7,500 प्रतिमाह करना और उसके साथ महंगाई भत्ता यानी कि DA की जो उनकी बरसों से लंबित मांग है, उसे शीघ्र यानी फौरन बिना किसी देरी के लागू किया जाए। इसके लिए सरकार पर जोरदार दबाव डाला गया। NAC के इस मैसूर सम्मेलन की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ मैसूर के ही सदस्य नहीं थे, बल्कि आसपास के कई जिलों जैसे मांडिया, चामराजनगर, कोडगू आदि जिलों से भी आए EPS सदस्य
बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इन सभी पेंशन धारकों ने एक सुर में, एक आवाज में यही मांग उठाई कि उन्हें 7,500 रुपये पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा हर हाल में और जल्द से जल्द मिलनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ है। चाहे वो उत्तर में कानपुर हो या दक्षिण में मैसूर, पूरे देश में पेंशन भोगियों का ये महासंघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर, एक फैसले की दहलीज पर पहुंच चुका है। और उन सभी को श्रम मंत्री के उस भरोसे पर, उस आश्वासन पर पूरा यकीन है जो उन्हें दिल्ली में मिला था। पीएफ में महाक्रांति, ईपीएफओ 3.0 का आगाज। अब पीएफ निकालना हुआ छुटकी बजाने जैसा आसान। अब बात करते हैं आज की दूसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी, सबसे विस्फोटक खबर की। ये खबर देश के उन लाखों करोड़ों कर्मचारियों के लिए है जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई, अपने प्रोविडेंट फंड पीएफ यानी पीएफ के पैसे के लिए हफ्तों तक, कभी कभी महीनों तक इंतजार करते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे, बिचौलियों की मिन्नतें करते थे। बड़ी खुशखबरी ये है कि वो सब अब बीता हुआ कल है। वो एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया, क्योंकि अब पीएफ निकालना बेहद 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 आसान हो गया है। कितना आसान? सिर्फ एक स्वाइप में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे आप एटीएम मशीन से अपना कार्ड स्वाइप करके पैसा निकालते हैं, ठीक उसी तरह सिर्फ एक स्वाइप में आपके पीएफ अकाउंट से पूरा अमाउंट, आपका अपना पैसा, आपके हाथ में होगा। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए ये एक ऐसी खुशखबरी है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने तकनीकी रूप से नए दौर में एक ऐसा जबरदस्त और ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया है। अब आपको अपने ही पीएफ का पैसा निकालने के लिए, चाहे वो किसी शादी के लिए हो, मकान बनाने के लिए हो या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, आपको लंबा इंतजार करने या दफ्तरों के चक्कर काटने या जटिल ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0 के नाम से एक नया, अत्याधुनिक, सुपरफास्ट डिजिटल सिस्टम शुरू कर दिया है। यह सिस्टम आपके और आपके पैसे के बीच की हर रुकावट को जड़ से खत्म कर देगा। क्या है ये ईपीएफओ कार्ड और कैसे मिलेगा एक स्वाइप में पैसा? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? ये एक स्वाइप का जादू है क्या? इस नए और क्रांतिकारी सिस्टम के तहत सभी खाता धारकों को, यानी आपको, एटीएम कार्ड की तरह चलने वाला एक ईपीएफओ कार्ड जारी किया जाएगा। ये कोई मामूली कार्ड नहीं होगा। यह कार्ड सीधे आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन से जुड़ा होगा और इसकी मदद से कोई भी सदस्य, कोई भी कर्मचारी अपने नज़दीकी एटीएम या माइक्रो एटीएम या फिर ईपीएफओ द्वारा अधिकृत केंद्रों जैसे सीएससी सेंटर पर जाकर तुरंत, जी हाँ, तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। ज़रा सोचिए, उस पुराने वक्त को याद कीजिए। पहले जहां पीएफ निकालने के लिए क्लेम सेटल होने में 5 से 7 दिन और कभी-कभी तो हफ्तों लग जाते थे, अब वो काम तुरंत संभव होगा, पलक झपकते ही। जैसे ही आप, यानी कर्मचारी, इस ईपीएफओ कार्ड को मशीन में स्वाइप करेंगे और अपना ओटीपी या पिन डालेंगे, उतनी ही राशि तुरंत आपके पीएफ खाते से निकलकर आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात है। ये व्यवस्था, ये जादुई सुविधा फिलहाल उन्हीं खाता धारकों के लिए है जिनकी केवाईसी और बैंक डिटेल पूरी तरीके से वेरीफाइड यानी सत्यापित है। इसलिए अगर आपका केवाईसी अभी भी पेंडिंग है या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, तो उसे अभी ही फौरन पूरा करा लें, वरना आप इस क्रांतिकारी सुविधा से वंचित रह जाएंगे। क्यों लाया गया ये ईपीएफओ 3.0 सिस्टम? अब सवाल ये है कि सरकार को, ईपीएफओ को, ये ईपीएफओ 3.0 सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का मुख्य लक्ष्य इस ऐतिहासिक पहल से प्रक्रियाओं को बेहद सरल, सुगम और समय बचाने वाला बनाना है। यह प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस सशक्तिकरण परियोजना का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, हर कर्मचारी की अपने अधिकार और अपनी बचत तक
तुरंत यानी इंस्टेंट पहुंच होनी चाहिए। पहले क्या होता था, याद कीजिए, बार बार ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर उसके अप्रूवल यानी अनुमोदन का इंतजार करना, फिर बैंक ट्रांजैक्शन में देरी होना। ये समस्याएं बहुत आम थीं। हर कर्मचारी इनसे जूझा है। ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ 3.0 इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं झंझटों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करेगा। ईपीएफओ ने इस पहल से न केवल प्रतिक्रियाओं को पानी की तरह सरल बनाया है, बल्कि अब खाता धारकों को अपने पैसे के लिए किसी बैंक या यहां तक कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। किसको मिलेगा फायदा और कैसे पाएं अपना ईपीएफओ कार्ड? यह योजना मजदूरों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों दोनों को समान रूप से समर्पित है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। खासकर वो कर्मचारी जो किसी अप्रत्याशित स्थिति, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी, बेरोजगारी या किसी भी आपातकालीन खर्चे के लिए अपने फंड का उपयोग करना चाहते हैं, वे अब बिना किसी एजेंसी या किसी बिचौलिए के या बिना किसी लंबी प्रक्रिया के सीधे अपना पैसा, अपना हक खुद निकाल सकेंगे। यह सुविधा उन्हें सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाएगी। अब वो सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ये जादुई ईपीएफओ कार्ड आपको मिलेगा कैसे? प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। ईपीएफओ कार्ड प्राप्त करने के लिए खाता धारकों को अपने यूएएन लॉगिन पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको गेट योर ईपीएफओ कार्ड का एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आपको अपने आधार और बैंक विवरण को सत्यापित यानी वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप ये छोटा सा वेरिफिकेशन पूरा करेंगे, आपका डिजिटल कार्ड तो तुरंत उसी समय जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप अपने फोन में सुरक्षित रख सकते हैं। जबकि जो फिजिकल कार्ड है, जो बिल्कुल एटीएम कार्ड जैसा दिखता है, वह कुछ ही हफ्तों में प्रिंट होकर आपके पते पर, आपके घर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्ड के एक्टिवेशन के बाद आप इसे किसी भी एटीएम, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग सुविधा केंद्र या ईपीएफओ द्वारा अधिकृत केंद्र पर बेझिझक कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कर्मचारी चाहे अपने शहर में हो या देश के किसी भी अन्य कोने में, वो अपने खाते से किसी भी समय राशि निकाल सकते हैं। ये कार्ड केवल सदस्य के स्वयं के नाम पर ही मान्य होगा, इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या यह नया सिस्टम सुरक्षित है? आपका पैसा कितना सेफ है? जब पैसा निकालना इतना आसान हो जाए, चुटकी बजाने जितना आसान, तो जहन में सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का यानी सेफ्टी का उठता है कि कहीं हमारी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई कोई और तो नहीं उड़ा ले जाएगा। ईपीएफओ ने इस डिजिटल सिस्टम को लॉन्च करने से पहले आपकी इसी चिंता पर, आपकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा पर विशेष और सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। सुरक्षा की गारंटी इस कार्ड में दी गई है। कैसे? 1. मल्टी लेयरिंग एन्क्रिप्शन। आपके डेटा को कई परतों में सुरक्षित किया गया है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। 2. बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन। कई जगहों पर आपके अंगूठे का निशान यानी बायोमेट्रिक्स भी अनिवार्य होगा। 3. ओटीपी आधारित लॉगिन। हर बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। 4. धोखाधड़ी पर लगाम एसएमएस। नकली खातों या धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जानकारी, चाहे वो ₹1 का हो, सीधे सदस्य के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए तुरंत आएगी। जैसे ही पैसा निकलेगा, आपके फोन की घंटी बजेगी। 5. कार्ड खोने पर सुरक्षा। यदि आपका कार्ड कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उपयोगकर्ता अपने ईपीएफओ खाते से लॉगिन करके उसे तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करते हैं। 6. लिमिट की सुरक्षा। इसके अलावा एक दिन में या एक बार में कितना पैसा निकलेगा, इस पर ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय की गई है, जिससे किसी भी गलत उपयोग की संभावना न्यूनतम यानी बहुत कम हो जाती है। 7. पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी। सभी निकासी के रिकॉर्ड स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रैक हो जाएंगे, जिससे ऑडिट और वित्तीय जांच में भी पूरी आसानी रहेगी। बिचौलियों का खेल खत्म, आत्मनिर्भर बनेगा कर्मचारी दोस्तों। इस एक योजना से ईपीएफओ 3.0
ईपीएफओ 3.0 से कर्मचारियों को न केवल सुविधा मिली है, बल्कि इसने कई स्तरों पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित की है। अब कर्मचारियों को अपना ही पैसा निकालने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेने या किसी मध्यस्थ यानी बिचौलिए के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो कुछ ले देकर काम करवाने वाला सिस्टम था, वो अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इससे रोजगार में स्थिरता और आत्मनिर्भरता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह कार्ड ईपीएफओ के डिजिटल इंडिया मिशन को भी और ज्यादा ताकत और मजबूती देगा। और सबसे अच्छी बात जो दिल को छू जाती है, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होगी, क्योंकि माइक्रो एटीएम और सीएससी केंद्रों पर भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्रांति सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे वो लोग भी जिन्हें तकनीक की कम जानकारी है या जो दूर दराज के गांवों में रहते हैं, वो भी आसानी से बिना किसी की मदद के इसका लाभ उठा पाएंगे। निष्कर्ष, दो ऐतिहासिक बदलाव तो दोस्तों, आज की ये दो खबरें, ये दो बड़े अपडेट्स सच में ऐतिहासिक हैं। एक तरफ ईपीएस 95, ईपीएस 95 के लाखों पेंशन भोगी हैं, जो कानपुर से लेकर मैसूर तक अपने सम्मान के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए लड़ रहे हैं, और उन्हें श्रम मंत्री से 7,500 रुपये 7,500 न्यूनतम पेंशन और मुफ्त इलाज का एक ठोस, एक मजबूत आश्वासन मिला है। हम सब उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह आश्वासन जल्द से जल्द हकीकत में बदलेगा और लाखों बुजुर्गों को उनका हक मिलेगा। और दूसरी तरफ ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0 के रूप में वो तकनीकी क्रांति है जिसने पीएफ धारकों को बिचौलियों के चंगुल से और लंबे निराशाजनक इंतजार से आज़ादी दिला दी है। अब आपका पैसा, आपका हक सिर्फ एक स्वाइप पर आपके हाथ में होगा। पेंशन और पीएफ से जुड़ी इन दोनों ज़बरदस्त और बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नज़र, हमारी बारीक नज़र 24 घंटे बनी रहेगी। जैसे ही इन पर कोई भी छोटा या बड़ा अपडेट आएगा, हम आप तक वो खबर सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से पहुंचाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0 के इस नए अवतार के लिए उत्साहित हैं? और क्या आपको लगता है कि पेंशन भोगियों की 7,500 रुपये की मांग इस बार वाकई पूरी होगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपनी राय, अपने विचार, अपने सवाल हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज की इस बेहद ज़रूरी वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये ज़रूरी जानकारी हर पेंशन धारक और हर कर्मचारी तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी और एक और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।